प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि हमारी कक्षा 6 की गणित का दूसरा अध्याय है। और इसमें हमने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं का निरूपण, पूर्ण संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा, भाग और विभिन्न प्रकार के इसके गुणों पर पूर्व में चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने पूर्ण संख्याओं पर पे प्रश्नावली 2.3 के 1 से लेकर 3 तक सवालों पर भी पूर्व में चर्चा कर ली है। आज हम करने वाले हैं उसी प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 4 और 5, जो कि वितरण और अन्य गुणों पर आधारित है। हमने पूर्व में इन गुणों पर चर्चा कर रखी है ना। अगर आप उन गुणों से वंचित रह गए हैं वीडियो में, तो बेहतर रहेगा कि आप उन वीडियो को वापस से देखें और फिर हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर, जो कि है चौथा। पूर्ण संख्याओं का चौथा सवाल है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए 728 गुणा 101। तो वैसे तो गुणा हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व क्लास में करते हैं। 728 को हम 101 से ऐसे गुणा कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर पे उसने प्रतिबंध क्या लगा दिया है, उसने प्रतिबंध लगा दी वितरण विधि से कीजिए। तो हमें वितरण विधि का याद है आपको, वितरण विधि हमने कैसे की थी? तो वितरण विधि का मैं हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ। याद करें, हमने पूर्व में चर्चा की थी। वितरण विधि में अगर मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं b + c जुड़ी हुई हैं और इसको हम किसी तीसरी संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, कोष्टक के अंदर योग है और कोष्टक के बाहर क्या है, एक संख्या और है जो कि इससे गुणा से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं योग पर गुणा का वितरण। और ये कैसे हल हुआ था, आप याद होगा आपको, a × b, अर्थात ये जो संख्या बाहर है इन दोनों पर वितरित हो जाएगी। वितरित हो जाएगी मतलब ये इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी, लेकिन किस निशान के साथ जाएगी, गुणा के साथ। तो आप देख पा रहे हैं a × b और a × c, ठीक है ना। दोनों के पास वितरण हो गया ना, a का, b के पास भी हो गया और c के पास भी हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कौन सा निशान था, प्लस। तो ये जो योग पर वितरण है, ये योग पर गुणन का वितरण है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता तो हम बोलते व्यवकलन पर गुणा का वितरण, ठीक है ना। लेकिन हम योग की बात कर रहे हैं, तो योग पर गुणन का वितरण। और चूंकि यहाँ पर योग का निशान है, तो इन दोनों के बीच में किसका निशान आएगा, योग का, ठीक है ना। अब इसी पे आधारित हमें इन सवालों को करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सवालों में ध्यान, जिस सवाल, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं 728 को किससे गुणा करना है, 101 पे, 101 से। तो 101 ये 728 में से किसी एक संख्या को हम प्लस में तोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि गुणा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक संख्या तो पूरी है और एक संख्या को योग में तोड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर पे, अब आप खुद समझदार हैं, समझ चुके होंगे, हम यहाँ पर किसको तोड़ने पे प्राथमिकता देंगे, बिल्कुल हम 101 के तोड़ने पर प्राथमिकता देंगे। कारण हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हमें शून्य अधिक मात्रा मिलेगा। यूँ कह लीजिए कि हमारे पास ये 100 के सन्निकट है ना, 101 बहुत निकट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 728 गुणा 100 + 1। आ रही बात समझ में। और अगर मैं 728 को तोड़ती तो 700 + 28, जो कि थोड़ी सी उलझी हुई संख्या हो जाती, ठीक है ना। और 100 + 1 में तो आप देख रहे हैं 100 भी सरल संख्या है और 1 भी सरल संख्या, गुणा करने में हमें सुविधा रहने वाली है। तो बस यहाँ इतना सा निर्णय लेना है कि किस संख्या को तोड़ा जाए, उसके बाद तो सवाल सरल है, वितरण विधि हमें आती है। तो अब हम समझ रहे हैं हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हमें नेक्स्ट स्टेप में 728 का वितरण करना है। किस किस पे करना है, 100 पर करना है और 1 पर करना है, ठीक है ना। तो 728 को किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले हम 728 को सबसे पहले गुणा करेंगे हम 100 से, ठीक है। अब 728 को एक और पे वितरण करना है ना, किस पर, 1 पर। तो ये वितरण हो गया 728 का 1 के साथ भी। और चूंकि इन दोनों के बीच में निशान किसका है, योग का है, प्लस का है, तो हम भी यहाँ पर पे योग यानी कि निशान लगा देंगे, ठीक है। और हम जानते हैं अगर हमारे पास शून्य गुणा के रूप में होता है, स्वतंत्र शून्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 100 है, तो ये अपने आप में क्या करने वाला है, ये 0 पीछे तो लाने वाला ही है, जानते हैं ना। पूर्व में हमने बहुत सवाल किए हैं। और आगे संख्या क्या बच रही है, बिना शून्य के 1, और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, हमें पता है वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है, यानी कि 728 वापस प्राप्त हो जाएगी और ये बन जाएगा 72,800। अब यहाँ पर पे वही बात जो हमने पूर्व में की, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो वही संख्या मिल जाती है, यानी कि 728, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने में अगर ध्यान दें तो यहाँ पीछे के 2 अंक किसके हैं, शून्य के। तो अर्थात ये 2 पीछे के अंक तो सेम टू सेम आ जाएंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली बात करते हैं, 100वें स्थान पर 7 है, 100वें स्थान पर 8 है। 8 और 7 जुड़े 15, हासिल की 1, और वो किस में जुड़ा, 2 में, 3 बन गया और ये बन गया
अपने पास में 73,528। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा वितरण विधि। और अगर हम उसको उस तरह से गुणा करते तब भी ये आता, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है, हमें वितरण विधि से ही इसको करना होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, जिसमें है 5,437 को गुणा करना है 1,001 से। अब आप समझ गए होंगे हम यहाँ पर भी किसको तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, हम 1,001 को तोड़ने वाले हैं। किस में तोड़ेंगे? 1000 प्लस 1 में। बिल्कुल। थोड़ा बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये ऐसा मत सोच लेना कि भाई पीछे वाली संख्या को तोड़ना है, ये नियम मत बना लेना। तोड़ने को तो हम आगे वाली संख्या को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा आप ये मत सोचना कि आगे पीछे वाली टूटती है, ये नियम नहीं है। अगर इसको हम ऐसे लिख देते तो भी ये वितरण हो जाता। ठीक है, कैसे होता देखें आप। अब ए किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। आप चाहें तो ए को पीछे लिखें और आप चाहें तो आगे लिखें। ऐसे ही प्लस सी इंटू ए। तो ये मत सोचना कि वितरण हमेशा वितरण के लिए पीछे वाली संख्याएं प्लस में होती हैं। ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में बैठी हुई बात तो उसको प्लीज़ निकाल दीजिएगा। ठीक है ना। तो हम इन दोनों में से किसी भी संख्या को तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने में हम प्राथमिकता सबसे ईजी संख्या है जिनसे गुणा करना थोड़ा सरल होता है, उनमें तोड़ना पसंद करते हैं। इसलिए पीछे वाला यहाँ पर पे 1000 है तो हम 1000 में तोड़ रहे हैं, 1000 प्लस 1 में। तो ये लिखा 5,437 और उसको गुणा कर दिया किससे? 1000 प्लस 1 से। आ रही है ना बात समझ में। और अब तो सिंपल है, क्या करना है? 5,437 का वितरण करना है। किस किस पे? 1000 पर और 1 पर। तो देखिए बराबर का निशान लगाया, 5,437 को गुणा किया 1000 से और 5,437 को गुणा किया वापस से 1 से। और बीच में निशान किसका आने वाला है? बिल्कुल, ये निशान भूलना नहीं है वरना सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो निशान चल रहा है अगर प्लस का है यानी कि योग का है तो योग लगा दीजिए, और अगर व्यवकलन का है तो व्यवकलन लगा दीजिए। अब तो सिंपल है, 3 0 है, 3 0 तो आएंगी। ठीक है ना। और 1 से गुणा करने पे वही संख्या 5,437। इधर भी हम 1 से आने वाले हैं तो ये आने वाला है 5,437। ठीक है ना। और हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे 3 संख्याएं चुनने की है, ये 3 संख्याएं तो एज इट इज आ जाएंगी। थोड़ा सा इजी हो जाता है ना जोड़ना, अगर हमारे पास शून्य आ जाते तो सोचना ही नहीं पड़ा कि पीछे की 3 संख्याएं क्या होंगी, सेम पीछे वाली आ जाएंगी जिसमें शून्य नहीं है। अब बात करते हैं 1000वें स्थान की। 5 है और यहाँ 1000वें स्थान पे कौन है? 7। 5 और 7 जुड़े कितने हो गए? 12। हासिल की 1 और 3 में 1 हासिल जुड़ी 4 और 4 तो ऐसे 54 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास अभी संख्या क्या बन गई? ये संख्या 54,42,437। सिंपल है ना। और अगर से आप गुणा करते तो भी उत्तर यही आता, लेकिन हमें करना वितरण विधि से है जो कि इसी तरीके से होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर जो कि है सी। 824 को गुणा करना है 25 से। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें यहाँ पर पे हमें तोड़ने में अब सोचना पड़ेगा कि 824 को तोड़ा जाए या 25 को तोड़ा जाए। तो वैसे तो अगर हम देखें 824 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं और 4 से भाग दे दूं, याद है ना हमने पूर्व में इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों को देखा था, तब ये चर्चा की थी कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं? 100/4, क्योंकि 100 में 4 का भाग देने पे कितना आता है? 25, या 25 चौके 100, कैसे भी समझे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपके पास इजी है। सबसे पहले हम 824 में क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, जो कि मौखिक हो जाने वाला है। 4 दूनी 8 और 0 और 4 छक्के 24। ठीक है। और पीछे के 100 से गुणा करने पे 0 और 0, ये उत्तर आ गया। ठीक है ना। अगर हमें उसने वितरण विधि नहीं कही होती तो हम इसको फटाफट ऐसे कर लेते, लेकिन यहाँ पर शर्त तो वितरण विधि की है। और वितरण विधि क्या होती है? या तो योग पर होता है गुणा का वितरण, या फिर होता है व्यवकलन पर गुणा का वितरण। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या किया? हमने संख्या को प्रतिरूप किसी और प्रतिरूप में बदल दिया ना। तो ये वाला ऐसा नहीं करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ऐसा अगर हमें पास प्रतिबंध नहीं होता तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें तो वितरण विधि से करना है, तो हम बेहतर रहेगा 824 को तो रहने देंगे, क्योंकि संख्या है किसमें? 20 + 5 में। ठीक है ना। क्योंकि 20 में 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है ना। और 2 से गुणा करना तो बहुत आसान लगता है, तो करते हैं गुणा। सबसे पहले हम 0 तो लिखेंगे ही नहीं, पहले पूरा लिखते हैं। 824 को किससे गुणा करेंगे? 824 को गुणा करेंगे 20 से। ठीक है, वितरण करना है ना। और 824 को किससे गुणा करना होगा? 5 से, और बीच में निशान प्लस का आने वाला है।
ठीक है ना। तो 824 को सबसे पहले 0 से गुणा करें तो 0 तो आएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कि बन जाएगा 16,480। और अभी 5 से गुणा करना बाकी है, तो 5 चौक 20 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 4120। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पर दोनों में इकाई के स्थान पर क्या है, शून्य है, तो शून्य ही आएगा, ठीक है ना। अब दहाई के स्थान की बात करते हैं, तो 2 और 8, 2 और 8 जोड़ने पे कितना होने वाला है, 10। फिर हासिल की 1 और यहाँ जुड़ा तो 1 और 1, 2 और 4, 2 और 4 6, और यहाँ अंतिम हजारवें स्थान पर 4 है, हजारवें स्थान पर 6 है, 6 और 4 10 हासिल की, और ये बन गया 20,600, जो कि हमारा सेम उत्तर है कि नहीं है ना। लेकिन ये हमने कितनी जल्दी कर लिया था, इसमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हमें वितरण विधि से करना है तो हम इसी को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। बताने का कारण ये है कि जब हमारे को जो हमने पूर्ण संख्या में इतने प्रकार के गुण पढ़े हैं, हमें पता होना चाहिए कि गणना किन गुणों से, किन प्रतिरूपों से या किस प्रकार को इनको हम हल करें कि हमारा सवाल जल्दी से हल हो जाए। मेन उद्देश्य तो हमारे गणना सरल करना है ना, और जल्दी से करना है, शीघ्र से शीघ्र करने के लिए हम लोग इस तरह के नियमों को काम में लेते हैं। देखिए अब हम करते हैं सवाल नंबर डी, जो कि है 4275 को गुणा करना है 125 से। वैसे तो हम चाहें तो इसी तरीके से गुणा कर सकते हैं। कैसे, 125 की जगह हम गुणा करेंगे इसको 1000 से और 8 से भाग दे देंगे। पूर्व में कर चुके ना, लेकिन हमें तो इसे वितरण विधि से करना है, अर्थात हमें इसको जोड़ में या घटाने में तोड़ना है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, हम 125 को तोड़ेंगे तो थोड़ा सुविधाजनक रहने वाला है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 4275 गुणा, अब 125 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 + 25 सही रहेगा या 100 + 20 + 5, बिल्कुल 100 + 20 + 5, जिसको हम 3 संख्याओं में तोड़ेंगे तो हमारे लिए गणना और सरल होने वाली। तो बच्चों इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि हमें इनको केवल 2 संख्याओं में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें और इसको विस्तारित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे 3 संख्याओं में, 4 संख्याओं में तोड़ सकते हैं, उससे गणना और सरल हो जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पे अब इस सवाल में चूंकि हम इसको 3 संख्याओं में तोड़ने वाले, यानी कि इसका विस्तार और ज़्यादा करने वाले हैं, तो इसे ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। तो 125 को हम करने वाले हैं 100 + 20 + 5, आ रहा है ना समझ में। अब करना है कि अब तो वितरण करना है, किसका वितरण करना है, 4275 का, तीनों के साथ। तो थोड़ा सा आगे से ले लेते हैं, 4275 को गुणा किया हमने किससे, हमने सबसे पहले गुणा किया 100 से, ठीक है। फिर 4275 का किस पे वितरण होने वाला है, 20 पे। 4275 का गुणा होने वाला है 20 से, और एक और संख्या बाकी है, क्या बची हुई है, 5। तो वही 4275 को हम गुणा किससे, 5 से। और ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ मैंने छोड़ दी है, बिल्कुल मैंने जानबूझ के छोड़ा आपके लिए प्लस, और ये प्लस हमें छोड़ना नहीं है वरना सवाल गलत हो जाएगा। देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि 4275 100 से भी गुणा हो रहा है, 4275 20 से भी गुणा हो रहा है, और 4275 5 से भी गुणा हो रहा है, प्लस के निशान के साथ। अर्थात हमने क्या किया है, हमने योग पर गुणा का वितरण कर दिया है। अब इसको हल करना है सिंपल। तो चूंकि हम जानते हैं 100 से गुणा करेंगे तो 0 आनी है ना, और पीछे 1 से गुणा करेंगे तो संख्या यही रहने वाली है, ठीक है। अब हम किससे गुणा करने वाले हैं, 20 से गुणा करने वाले हैं। तो 20 से गुणा करने में पीछे 0 है वो आनी है, 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर हासिल की 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, ये बन 85,500। और अभी 5 से गुणा करना हमारा बाकी है। तो 5 25 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37। अब हासिल की कितनी हो गई, 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल की कितनी हो गई 1, और 5 चौक 20 और 1 21, ये बन गया 21,375। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बेहतर रहेगा कि हम इसको स्तंभ विधि में लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 22 5 और 0 0 और पीछे 0 0 है, तो
5, 5 और यहाँ पे 8। और अगली संख्या हमारी 5, 7, 3, 1 और 2। और अब हमें इनको सिंपल जोड़ना है, ठीक है ना। हम चाहे तो उन्हें पंक्ति विधि में भी जोड़ सकते हैं, चूँकि यहाँ जगह की थोड़ी कमी है और ऐसे में गलती हो सकती है, तो हमने इसको स्तंभ विधि में ले लिया। तो जोड़ा तो ये कितना आया 5, 7 का 7 आ गया, वो तो आना ही था। 2 स्थानों पे शून्य है, तो जिसमें शून्य नहीं है वो संख्या आनी थी ना। 5 और 5 10 और 3 13, हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 5 13 और 1 14, फिर हासिल की 1 और 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13, फिर हासिल की 1, जो बन गया अपना ये उत्तर आ गया। सीधा उत्तर लिख देती हूँ यहाँ पर पे 5, 3, 4, 3, 7, 5। अगर हम इसको कॉमा लगा के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 5,34,375। सिंपल हो गया ना, सरल है ना। अब की बार ध्यान दीजिए, हमने इसको 3 संख्याओं में तोड़ा था, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम इनको ज़्यादा संख्याओं में भी तोड़ सकते हैं, बस गणना सरल करनी है, उद्देश्य हमारा मेक वही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है 504 गुणा 35। तो यहाँ पर पे हम 504 को किससे गुणा करने वाले हैं? 35 से। किसको तोड़ें? 504 को तोड़ें या 35 को तोड़ें? हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन सरल कौन सा रहेगा? बिल्कुल सरल रहेगा 504 को तोड़ना, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है 504 को, क्योंकि छोटी संख्या है ना बेटा, 4 बहुत छोटी संख्या है, तो 500 + 4 आसान रहेगा। और अगर 35 को तोड़ेंगे तो भी सरल रहेगा, 30 + 5, ठीक है। एक बार 500 + 4 को कर लेते हैं, और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर हम पीछे गुणा करें, यानी कि पीछे संख्या और वितरण करें, तो भी हम आराम से कर पाएंगे। तो अब क्या करना है? सिंपल, पहले 500 के पास कौन आएगा? 35 आएगा, ठीक है ना। और फिर 4 के पास कौन जाएगा? 35 जाएगा, वितरण हो गया ना 35 का, और निशान किसका है? प्लस का, हो गया। गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 शून्य तो आने ही हैं। 5 25, हासिल की 2, और 5 थी 15 और 2 17, ठीक है। ये तो हुआ इन दोनों संख्याओं का गुणन। अब इधर गुणा करते हैं 4 से। 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 थी 12 और 2 14, 140। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर पे चूंकि पीछे 2 शून्य है, तो यहाँ क्या आने वाला है? 40, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैकड़े पे है 5 और सैकड़े पे है 1, 5 और 1 कितना हो गया? 6, और यहाँ तो 1000 में और 10,000 में स्थान पे कुछ नहीं है ना, तो 17 का 17 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या बना? 17,640। आ रहा है सवाल समझ में? तो उम्मीद है आपको बंटन यानी कि वितरण वाले सवाल भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, जो कि हमारा 5वां सवाल है, ठीक है। इसमें है 1 × 8 + 1 = 9, 12 × 8 + 2 = 98, और 123 × 8 + 3 = 997। अगर ध्यान दें तो वो कह रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। प्रतिरूप का मतलब हमने पूर्व में चर्चा की थी कि ऐसा रूप जो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उसको रिपीट करें तो हमें अगला क्रम समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ एक निश्चित क्रम में ये बढ़ते जा रहे हैं। 1234 को जब 8 से गुणा किया और वापस उसमें 4 जोड़ा तो यह है 9876। ऐसे ही अंतिम है ये 12345 को 8 से गुणा करने पर और 5 जोड़ने पर यह है 98765। एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। वो निश्चित क्रम क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो प्रत्येक संख्या पहले 8 से गुणा हो रही है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में जिससे गुणा कर रहे हैं हम, पहली संख्या 1 अंक की है, फिर 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और 5 अंकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और बढ़ने में भी एक निश्चित प्रतिरूप, निश्चित पैटर्न का पालन कर रही है। प्रतिरूप क्या है? पहले संख्या 1 थी, फिर 2 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। निश्चित क्रम बढ़ रहा है ना एक निश्चित पैटर्न में। और साथ ही साथ जब ये संख्या आगे जुड़ भी रही है तो यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न का पालन हो रहा है। देखें आप, 1 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा और 5 को जोड़ा। हम समझ रहे हैं अगली बार अगर हमें जोड़ना पड़ा तो हम किसको जोड़ने वाले? समझ में आ रहा है ना। और इसका उत्तर भी एक निश्चित पैटर्न में ही आ रहा है। पैटर्न क्या है? 9 98 987 9876 और 98765। अगर इसमें फिर वही 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक, और वो अंक भी घटते क्रम में 9 से कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमसे चाह क्या रहा है? ये चाह रहा है अगले 2 चरण लिखिए। तो चरण तो अब हमें इस पैटर्न को देखते हुए समझ में आ रहा है कि अगले 2 चरणों में पहले चरण में हम क्या लिखने वाले हैं? पहले चरण में हम लिखने वाले हैं 1 2 3 4 5 तक तो पहुंच चुका है। अगली संख्या हम क्या लिखने वाले हैं? 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है। और गुणा वही 8 से करने वाले हैं, गुणा किया 8 से, और अब की बार हम जोड़ने वाले हैं। तो ध्यान दें, पहली बार 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 4 5, अब हम क्या जोड़ने वाले हैं, 6 जोड़ने वाले, ठीक है। और बराबर में क्या आने वाला है, बराबर में हमें समझ में आ रहा है, पहले ये 5 अंकों की संख्या थी, अब कितने अंकों की संख्या आने वाली, 6 अंकों की, और वो भी घटते क्रम में, 9 8 7 6 5, और कहाँ तक जाएगी ये, 4 तक। आ रहा है ना समझ में, इतना तो हमें इसके पैटर्न से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा चरण भी लिख सकते हैं। अब की बार हम 6 तक करा था, अगले में हम कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 और 7, और गुणा हम वही 8 से करने वाले हैं, और जोड़ने में हम 7 लेने वाले हैं, ठीक है ना। बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर चूंकि हमने 7 तक लिखा है तो 7 को जोड़ दिया, और ये जाएगा 9 8 7, कितने अंकों की, यहाँ पर पे हमने 6 से गुणा किया तो 6 अंकों की संख्या आई थी। अब हमने किससे गुणा किया है इसको, 7 जोड़ा है तो 7 अंकों की संख्या आने वाली, 6 5 4 और 3, ठीक है ना। हो गए 2 चरण अगले, सिंपल है। ये तो हमने बिना कोई जोड़ बाकी किए ही इसको जैसा पैटर्न चला तो उस हिसाब से लिख दिए। लेकिन वो कह क्या रहा है, वो आगे क्या कुछ और भी कह रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? अभी तो हमने केवल इसके प्रतिरूपों को देखा और नए 2 प्रतिरूप बना दिए। अब वो कह रहे हैं ये कार्य कैसे करता है, क्या वास्तव में इसको ऐसे हल करें तो ये आता है, देखो बिल्कुल, देखो 12 को अगर 8 से गुणा करो, 12 8 96, और 96 में 2 जोड़ने पे 98 आता है। ऐसे ही 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, बिल्कुल काम कर रहा है। ऐसे अगर बड़ी संख्या को गुणा करें तो बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इसको कोई और तरीके से, क्या इसका कोई और पैटर्न भी है, उसके लिए इसने एक हमें संकेत भी दिया है। तो उस संकेत को हम काम में लेंगे बिल्कुल, लेकिन पहले छोटे रूप में काम में लेंगे, फिर जो इसने ये संकेत दिया है इसको भी काम में लेंगे। तो छोटे रूप में मैंने चुना इस वाले बिंदु को, ठीक है, जो कि है 12 गुणा 8, 12 गुणा 8 प्लस 2, जो क्या होता है 98 के बराबर। हम इसको अलग तरीके से हल करके चेक करते हैं इसी पैटर्न की मदद से, क्या 98 आता है। तो 12 की जगह आपकी बार हमने लिख दिया 11 प्लस 1, ये लिख दिया 11 प्लस 1 कोष्टक के अंदर, तोड़ दिया इसको और इनटू कर दिया 8 और प्लस कर दिया 2, और 98 तो हमें लाना ही है, ठीक है। अब हम जानते हैं ये योग पर गुणन का वितरण होने वाला है, तो 11 को 8 से गुणा करेंगे, सीधा आ जाएगा 88। अब हम इसको थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं और विस्तार रूप में नहीं करेंगे। 8 एकम 8 और प्लस में 2 और बराबर में 98। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दें, यानी कि साहचर्य नियम अगर लगा दें, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है, और ये बन जाएगा 88 में 10 जोड़ने पर क्या आने वाला है, 98, बिल्कुल सही है। अर्थात ये पैटर्न की मदद हम यहाँ पर पे काम में ले सकते हैं। अब वास्तव में तो इसने इसके लिए हमें संकेत दिया है, तो हम इसको भी इसी से हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम 12,345 गुणा 8 प्लस क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। प्लस हमने 5 किया था और लास्ट हम 5 तक पहुँचे थे, ठीक है ना। तो प्लस 5 किया था और बराबर में आया था 9 8 7 6 और 5। अब हम इसको वो जो उसने दिया है ना संकेत, उसी को काम में लेकर के समझते हैं। तो यहाँ पर पे मैं 12,345 की जगह लिखने वाली 1 2 3 4 और 5 प्लस 1,111 प्लस 111 प्लस 11। मैंने इस 12,345 की जगह लिख दिया और इसको गुणा किससे कर रहे हैं हम, 8 से, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं 5। तो और देखते हैं इसको हल करके क्या ये आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पे योग पर गुणन का वितरण करने वाले हैं और अब की बार मैं इसको सीधा गुणा करके लिखने वाली हूँ। तो ये बन जाएगा 12,345 है ना, तो इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये बन जाएगा 8 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो 5 बार आएगा ना ये, तो हाँ 88,888। और उसको फिर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8,888, ठीक है ना। और फिर इससे गुणा करेंगे 111 से, तो ये बन जाएगा 888। और फिर इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 88। और उसको फिर हम 1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8।
और लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, 5। तो इन सब को हम बेहतर रहेगा स्तंभ रूप में लिख लें, ठीक है। तो स्तंभ रूप में क्या हो जाएगा, ये तो है ही है 1 2 3 4 5 यानी कि 88,888। और इसके नीचे हम जानते हैं एक एक 8 कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया, ये आ गया, 8 आ गया और लास्ट में क्या है 5, सबको जोड़ना है, ठीक है। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 40 और 5 45, हासिल की 4। 8 कितनी बार है, 4 बार है, तो 8 चौक 32, 32 और 4 36, फिर हासिल की 3। और 8 अब की बार कितनी बार है, 3 बार है, तो 8 3 24, 24 और 3 27, हासिल की 2। 8 दूनी 16 और 2 18 और हासिल की हो गई 9। तो ये आ गया हल करने पे 98,765। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वास्तव में यही का यही उत्तर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने संकेत को भी काम में ले लिया और समझा दिया कि इस सवाल को भी इसी तरीके से इसी संकेत की मदद से हल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको इन पैटर्नों पर आधारित सवालों को समझने में आसानी रही होगी। मिलते हैं नए सवालों के साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए।